हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 की प्रश्नावली 2.4 के उदाहरण के क्वेश्चनों को लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है x प्लस 3 इसका हमें गुणनफल निकालना है। तो इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे, पहले हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले से इसे हम तोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर b के प्लेस पे 3 है तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 3। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 3 का 2 बार गुणा यानी 9, यहाँ मिल जाएगा 2 3 6 एक्स। इस तरह से जो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यही आंसर हो जाता है। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि x माइनस का 3 x प्लस 5 का गुणनफल याद कीजिए। तब इसमें जो हमारा फार्मूला लगेगा वो हो जाएगा x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, जो कि इसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरह से इसे जब हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 3, बी का प्लस का 5 एक्स, ए की वैल्यू माइनस का 3, बी का आ जाएगा 5। इस तरह से इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सीधे गुणा न करके 105 गुणे 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सीधे गुणा नहीं करना है, इसका मान हमें बताना है। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो कि है 105 गुणे 106। क्वेश्चन नंबर सेकंड 105 गुणे 106, इसका मान हमें बताना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसे लिखेंगे 100 प्लस 5 गुणे 100 प्लस 6। अब जो हमारा एक फार्मूला बना है, ये फार्मूला हमारा बन गया एक्स प्लस ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस बी, जिसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी फार्मूले से हम हल करेंगे तो यहाँ हमें एक्स के प्लेस पे मिल जाता है 100, तो हम यहाँ से लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए के प्लेस पे 5 और बी के प्लेस पे 6, एक्स के प्लेस पे 100 था तो यहाँ कर देंगे गुणे में 100 प्लस ए बी, ए के प्लेस पे 5, बी के प्लेस पे 6। इस तरह से अब हम 100 का 2 बार गुणा करेंगे
तो आ जाएगा 10,000, 4 जीरो लगा देंगे 21 प्लस यहाँ 6 5 11 गुणे में 100, यहाँ आ जाएगा 6 5 30। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000, 11 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा 1100 प्लस का 30। अब हम सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा, टोटल जोड़ने पर यहाँ मिल जाएगा 11,130। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड निकालना है जो कि पहला हमें दिया है 49a² प्लस 70ab प्लस का 25b²। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है 49a² 49a² प्लस 70ab प्लस का 25b²। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 49 को 7a का स्क्वायर। अब इसी तरह हम इसके b वाले पार्ट को ढूंढते हैं। जैसे कि इसको लिख सकते हैं प्लस 5b का स्क्वायर। इस तरह से हमें a और b की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ हम करेंगे 2ab। यहाँ जैसे 2a के प्लेस पे हम 7a को लेंगे और b के प्लेस पे 5b को। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमें फार्मूला मिल जाता है वो फार्मूला हमारा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2 गुणा में x गुणे में y प्लस y का स्क्वायर। इस फार्मूले की ये फार्मूला हमें मिल जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं 7a x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 7a और y के प्लेस पे प्लस 5b का स्क्वायर, जिसे हम आगे विस्तारित रूप में लिख सकते हैं 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 को हल करिए। तो हम इसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 9। तो हम इसको पहले फार्मूले के रूप में चेंज करेंगे। हम देखते हैं कि ये किस फार्मूले के रूप में चेंज होगा। तो हमें मिल जाएगा। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस का b a प्लस का
बी। तो स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले की तरह इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम 25/4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/2 यक्स का स्क्वायर, और इसी तरह हम इसको लिखेंगे माइनस, इसे लिख सकते हैं y/3 का स्क्वायर। तब आप देख सकते हैं कि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यह भी हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तब इस फार्मूले की तरह इसे हम तोड़ सकते हैं, जो कि हमें मिल जाएगा ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 5/2 एक्स, और बी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं y/3। इस तरह से पहला जो हमें मिल गया 5/2 एक्स माइनस y/3। अब हम दूसरे को लिख सकते हैं 5/2 एक्स प्लस y/3। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है और ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या दिया है, क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमें दिया है 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर बताना है। इसे हम कैसे तोड़ेंगे, इसमें जो हमारा फार्मूला लगेगा, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसके फार्मूला बराबर होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस फार्मूले से हम तोड़ेंगे इसको। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लिखते हैं 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे हम लेते हैं 4a का स्क्वायर, फिर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के प्लेस पे मिलेगा माइनस 2b का स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम 2ab के प्लेस पे लेंगे 2 गुणे में 4a, अब बी के प्लेस पे आ जाएगा माइनस का 2b, फिर है प्लस, यहाँ आ जाएगा 2bc, 2 गुणे में b और प्लस में आ जाएगा माइनस का 3c। इस तरह से प्लस आगे करेंगे 2ca आ जाएगा 2 गुणे में माइनस का 3c, a का आ जाएगा 4a। इस तरह से जब आगे इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा 4 का 4a का स्क्वायर, 4 चौका 16 ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2b का 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस 4b का स्क्वायर। इसी तरह माइनस 3c का गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 9c का स्क्वायर। यहाँ प्लस है, अब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये माइनस और प्लस मिलके मिल जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस 16 ab। आगे देखते हैं तो यहाँ माइनस माइनस 2 बार आया है, तो जो कि प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12,
क्या जाएगा प्लस 12BC। इसी तरह से थर्ड देखते हैं, ये दिया है 4 दिया 12, 12 दूना 24, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, दिया गया -24AC। इस तरह से ये देखते हैं कि पूरा गुणा हमारा जो निकल के आता है, ये आता है 16A² प्लस 4B² माइनस 9C² माइनस 16AB प्लस 12BC माइनस 24AC। यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड हम कैसे करते हैं, पहले हम क्वेश्चन राइट करते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया है 4x², स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया है 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो इसे हम पहले लिखेंगे कैसे। 4x² को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। और आगे हम देखें तो हम y को लिख सकते हैं प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, और इसी तरह z को लिख सकते हैं प्लस z का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2xy है तो हम इसे लिखेंगे 2 गुणे में 2x गुणे में माइनस का y। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लिख सकते हैं प्लस 2 गुणे में माइनस का y और माइनस का y गुणे में z, फिर लगाएंगे प्लस, फिर मिलेगा 2 गुणे में 2x गुणे में z। इस तरह से हम देखते हैं कि हम a के प्लेस पे लिख सकते हैं 2x प्लस b के प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस का y, और c के प्लेस पे लिख सकते हैं प्लस का z। इस तरह से ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। जो हमें फार्मूला मिल जाता है 2x माइनस वाई प्लस z का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस z, 2x माइनस वाई प्लस z। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है, इन निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है 3a प्लस 4b का क्यूब। तो इसमें हम किस सर्वसंख्या का योग उपयोग करते हैं, जो कि हम पढ़े थे फार्मूला, जो कि था x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था 3a प्लस 4b का क्यूब।
अब x के प्लेस पे हमें 3a दिया है, y के प्लेस पे 4b, तो हम x के प्लेस पे 3a लिखेंगे। ये हो जाएगा 3a का क्यूब प्लस y के प्लेस पे 4b, तो हो जाएगा 4b का क्यूब प्लस 3 गुणे में, अब x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 3a और y के प्लेस पे 4b। इस तरह से इन ब्रैकेट x के प्लेस पे 3a और y के प्लेस पे 4b। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हम 3a का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 27, a का 3 बार गुणा करेंगे तो 1/3 ये मिलेगा। इसी तरह 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 64, और b की गुणा 3 बार तो b की घात 3। अब इसे इसका गुणा करते हैं तो आ जाएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो आ जाएगा 36ab 3a प्लस 4b। आगे जब करेंगे तो आएगा 27 a की घात 3 प्लस 64 b की घात 3। अब हम 36 का कर लेंगे गुणा, 36 में 3 का गुणा करेंगे आ जाएगा 3 18, 3 तिरका 9, 10, 108 ए स्क्वायर बी का गुणा ये करेंगे ए स्क्वायर बी, ये मिल जाएगा। अब इसी तरह 36 ए बी का गुणा 4b में करेंगे तो यहाँ प्लस का गुणा आएगा, प्लस 4 का गुणा करेंगे 36 में 4 छक्का 24, 2 आएगा 4 तिया 12, 12 तो 14, ये आ जाएगा ए बी का गुणा बी में थे बी स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा आंसर मिलता है ये मिल जाता है 27 ए की घात 3 प्लस 64 बी की घात 3 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हमारा जो इसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है कि 5p-3 क्यूब का विस्तारित रूप बताइए। तो हम पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा है कि 5p-3 क्यूब का क्यूब हमें बताना है। तो अब हमें इसमें जो फार्मूला लगेगा, ये समीकरण हमारा होगा x माइनस वाई का क्यूब, दिया जाएगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x वाई x माइनस वाई। इस संख्या का यूज हम यहाँ करेंगे। ध्यान क्वेश्चन फिर से राइट कर देते हैं, 5p माइनस 3 क्यूब का क्यूब। अब हम x के प्लेस पे लिखेंगे 5p का क्यूब माइनस आ जाएगा 3 क्यूब का क्यूब माइनस 3 गुणे में x की प्लेस पे 5p और y की प्लेस पे 3 क्यूब x माइनस वाई 5p माइनस 3 क्यूब। इस तरह से ये आगे हल करेंगे। 5p का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 5 × 25, 25 × 125p क्यूब।
3 क्यू का 3 बार गुणा, 3 3 9 3 27 क्यू का क्यू, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 पी क्यू मिल जाएगा 5 पी माइनस 3 क्यू। इस तरह से जब ये आगे हम करेंगे क्या आएगा 125 पी की घात 3, 27 क्यू 3, 45 पी क्यू का हम गुणा कराएंगे, 45 का जब 5 में गुणा कराएंगे ये मिल जाएगा 5 बजे 25, 5 चौका 20, 2 22, 225, पी का पी में गुणा पी स्क्वायर, क्यू क्यू आएगा केवल, यहाँ माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा कराएंगे 45 में, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 13, 135 पी क्यू का गुणा क्यू में क्यू स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा आंसर मिलता है वो मिल जाता है 125 पी की घात 3 पी क्यू माइनस 27 क्यू की घात 3 माइनस 225 पी स्क्वायर क्यू प्लस 135 पी क्यू स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।